यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर के राजकीय बालिका गृह में रहने वाली 57 लड़कियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। इलाज के लिए सभी संवासिनियों को रामा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। साथ ही इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और इसे घोर लापरवाही बताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानपुर के आया कि 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को एड्स है। उन्होंने आगे लिखा, बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में फिर इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। वहीं इस मसले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। महिला संरक्षण गृह में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं बहुत ही लज्जाजनक, शर्मनाक और अशोभनीय है। ये हमारे योगी मुख्यमंत्री जी लगातार भाषणबाजी करते, बयानबाजी करते हैं। आज जो तस्वीर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नाबालिग महिलाएं गर्भवती हो रही हैं, 57 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं। ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं सोचता हूँ जितना झूठ का प्रचार योगी सरकार करती है, वो कहना भी चाहिए केंद्र सरकार करती है, और खुलेआम बड़े हिम्मत से झूठ बोलते हैं। पूरे प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है, कानून व्यवस्था बहुत ख़राब। जो भी दोषी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, तत्काल उनके खिलाफ संज्ञान लेकर कार्रवाई की लीजिए। पूरे मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। आप मुझे बताइए कि कानपुर के बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं और उसपे उत्तर प्रदेश का योगी का बेशर्म प्रशासन ये कह रहा है कि साहब ये लड़कियां तो दूसरे जिलों से यहां पे लाई गई थी। इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ, 7 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, उस पे पॉक्सो लगा होगा, उस पे कुछ धाराएं लगी होंगी, एफआईआर हुआ होगा, उस पे क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि पॉक्सो के तहत अगर कोई मामला दर्ज किया जाता है उसकी एक निश्चित समय सीमा है कार्रवाई करने की। तो योगी जी ने उस पे क्या कार्रवाई की ये बताने के बजाय आप एक घटिया सी दलील सामने लेके आ गए कि साहब वो तो बाहर से ही जो बच्चियां आई थी वो गर्भवती थी। तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही दूसरे जिलों में, लेकिन 7 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और उनको वहां बाल संरक्षण गृह में रखा गया। विरोधी दल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हमें उनके अल्प ज्ञान पर हंसी आती है। जो संवासिनी गृह है वहाँ पर जो बालिकाएं हैं जो जिनको आश्रय दिया जाता है, उनमें कुछ बालिकाएं पास्को एक्ट के जो शिकार होती हैं उसके तहत भी आती हैं। हो सकता है उनमें कोई 1-2 बालिका जिनके साथ गलत काम हुआ हो, वो बालिका वहाँ पर हो, और जो इनका आरोप है निराधार है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से हफ्ते भर पहले यहां पहला केस सामने आया था और इसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा उससे लखनऊ में आला अधिकारी हैरान रह गए। बता दें कि 18 जून को कानपुर के शेल्टर होम में 33 लड़कियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकली। अगले दिन 16 केस और जुड़ गए और 20 जून को 8 नए केस और जुड़ गए। कानपुर मंडल के आयुक्त सुधीर महादेव बोबड़े ने कहा, कानपुर के इस शेल्टर होम में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं, जिनमें 5 संक्रमित हैं, जबकि 2 गर्भवती 17 साल से भी कम उम्र की हैं। एक HIV संक्रमित भी है। 5 संक्रमित संवासिनी आगरा, एटा, कन्नौज, फिरोजाबाद और कानपुर के बाल कल्याण समिति से यहाँ आई थी। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी।
ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मुरादाबाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से खास बातचीत की गई तो उन्होंने कानपुर के संरक्षण गृह में 2 गर्भवती बच्चियों के सवाल पर कहा, बच्चियां पहले से ही गर्भवती थी क्योंकि पोक्सो एक्ट की लड़कियां भी संरक्षण गृह में आती हैं। कानपुर की बालिका गृह जिसमें 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, वहाँ पर ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि वहाँ 100 की स्थान पर 173 लड़कियाँ रह रही थी और वो सब वो लड़कियाँ हैं जो केयर प्रोटेक्शन की, यानी जिनको सुरक्षा संरक्षण पुनर्वासन की जिनको ज़रूरत है, जो घर से किन्हीं कारणों से घर से निकल कर चली आई हैं या किसी प्रकार से वो घर से प्रताड़ित रही हों और वो बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन इन सब के माध्यम से बालिका गृह पहुँचा दी गई। शेल्टर होम में एक साथ इतने मामले आने से लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और प्रशासन घेरे में है, विपक्ष सवाल दाग रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ बच्चियों के कोरोना पॉजिटिव की नहीं, नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर भी है। बता दें कि कानपुर में कोरोना के अब तक कुल मामले 1000 के करीब हैं और अब 39 की जान जा चुकी है। आधे से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं, कईयों की जंग जारी है। ऐसे में इस तरह के केसेस सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।